अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक। आपके चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड भी एशिया कप से रिलेटेड है और इसमें आज के फाइनल मैच पे बात करेंगे। फिर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से जो न्यूज़ आ रही हैं उसमें कितनी सदाकत है, कितनी बातें ठीक हैं, कितनी नहीं है, उस पर ज़रा बात करेंगे। और स्क्वाड जो तकरीबन फाइनल कर लिया है बाबर आजम ने और इंजमामुल हक ने, उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट से और हज और उम्र की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। इस पर कोई खर्चा नहीं होगा। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज जो फाइनल हुआ है इंडिया और श्रीलंका का, ये तो एक मैच नहीं, एक मजाक हुआ। और श्रीलंका ने सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही पूरी की इस मैच में खेलने की। और जो जय शाह साहब हैं वो जनाब बिल्कुल, जिनको कहते हैं ना कुड़क मुर्गी थे, वो बिल्कुल कामयाब हो गए। और जो एशिया कप था, जो अंडों से निकलना था, वो बाहर आ गया जनाब सामने। क्योंकि इन्होंने बिल्कुल प्लान किया हुआ था कि हम एक ही जगह पे जाके एक ही कमरे में बिल्कुल बैठ जाना है, हमने वहाँ से उठना नहीं है जब तक हम एशिया कप जीत नहीं जाएंगे। तो कुछ खास परफॉर्म किया नहीं इंडिया ने, और उसके बावजूद भी वो एशिया कप जीत गए हैं। एक मैच बारिश की नज़र हुआ, उसके बाद बांग्लादेश से वो मैच हारे बुरी तरह। पाकिस्तान से उन्होंने एक मैच जीता, वो पाकिस्तान की अपनी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी और शायद कुछ इंटरनल रिफ्ट भी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच हारा। बट इंडिया ने आज का मैच तो लगता है श्रीलंका से बात की कि यार बारिश का भी चांस है, कल भी ख्वार होना पड़ेगा, आज भी ख्वार होना पड़ेगा। जल्दी जल्दी मैच ख़त्म करते हैं, अपने अपने घरों को जाते हैं। कोई खिलाड़ी हमारा, कोई आपका खिलाड़ी कोई अनफिट और मजीद हो गया, थीक्षाना आपका अनफिट हो गया, हमारा अक्षर पटेल अनफिट हो गया, कोई और प्लेयर अनफिट हो गया, इससे बेहतर है जल्दी जल्दी मैच करो, ख़त्म और घर चलते हैं। तो इस पर पूरी तरह जनाब दोनों टीमों का कोई कॉन्ट्रैक्ट लगता है नज़र आया है। और श्रीलंका ने भी कहा हम तो बिल्कुल, हम भी जाने के लिए तैयार हैं। 50 रन पर पूरी टीम फारिग और इंडिया ने 6 ओवर्स में मैच को ख़त्म कर दिया। ब्रॉडकास्टर्स रोते रह गए, 1 घंटे से ज़्यादा उन्होंने वेट करवाया है। जो क्लोजिंग सेरेमनी थी और जो ट्रॉफ़ी की सेरेमनी थी, उससे ज़्यादा उन्होंने वेट करवाया ताकि थोड़े से हम भी नोट शोट कमा लें। तो ये एशिया कप मेरे ख्याल में एशिया कप की हिस्ट्री का सबसे फ्लॉप तरीन एशिया कप था। और इसको नुकसान सिर्फ इसीलिए पहुंचाया गया कि ये पाकिस्तान में होना था, या इसका होस्ट कंट्री पाकिस्तान था। पाकिस्तान का कोई बंदा वहाँ नज़र नहीं आया। अच्छा, मज़े की बात ये देखें कि होस्ट कंट्री पाकिस्तान है और जो फाइनल हुआ है वहाँ पे पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं है। ज़बरदस्त जनाब। ये इस तरह से बेहतर है कि पाकिस्तान एशियन काउंसिल से निकल जाए, इधर कोई फ़ायदा नहीं है। इसको चाहिए कि इंडिया खुद ही रन करे, खुद ही अकेले अकेले मैच खेलें और ट्रॉफ़ी हर साल जीतते रहें। क्योंकि श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, ये वैसे ही इंडिया के अंडर प्रेशर हैं, उनके पंटर हैं, उनके जिनको कहते हैं ना कि अब मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूँ यूट्यूब पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के एशिया कप को खेलने का। और मैं ख्याल में वर्ल्ड कप भी इसी तरह वो खेलने जाएंगे, और ये 2011 में भी जीते थे। इस तरह से मैच खिलवा कर शायद 2023 में भी वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की न्यूज़ की, जो ड्रेसिंग रूम में जो खबरें आ रही हैं उसमें जो कुछ स्पॉइल्ड चाइल्ड्स हैं हमारी टीम में, जिनको जो लीग क्रिकेट है उन्होंने स्पॉइल किया। स्पेशली लाहौर कलंदर्स ने शाहीन शाह अफरीदी को, जितने बड़े वो प्लेयर नहीं थे उससे ज़्यादा उनको इज़्ज़त भी दी है, पैसा भी दिया है। तो वो कुछ अब स्पॉइल्ड क्रिकेटर, एक स्पॉइल्ड बेबी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो कैप्टन की जो स्पीच थी, वो कन्वर्सेशन कर रहे थे अपने प्लेयर्स के साथ, उसमें भी उन्होंने इंटरप्ट किया। और ये कंफर्म न्यूज़ है, तमाम जितने भी बड़े जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी इसको कंफर्म किया कि शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि आप उन लोगों को तो प्रेज़ करें कि जो लोग अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने इंटरप्ट किया और उसमें थोड़ा सा बाबर आजम और थोड़ा सा गुस्से में आए, जिसमें बाद में आके रिजवान ने और बाकी कुछ टीम मैनेजमेंट ने आकर उनको चुप करवाया। तो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं और मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी शायद कैप्टन बनना चाहते हैं, और जबकि वो इतने बड़े प्लेयर अभी बने नहीं हैं। पहले आप बाबर आजम जितने बड़े प्लेयर बने, आपकी परफॉर्मेंस अभी कुछ भी नहीं है। आपने अभी तक कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, कुछ भी अचीव आपने नहीं किया, सिवाय पीएसएल की 2 ट्रॉफीज़ जो आपको दे दी गई हैं। और ये जितनी भी जो लीग क्रिकेट होती है ना, ये तो वैसे ही फिक्स क्रिकेट होती है, इस पे तो मुझे वैसे भी ट्रस्ट नहीं है। वो एक फैंटेसी वर्ल्ड दिखाया जाता है, एक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड होता है। उसकी परफॉर्मेंस में कुछ प्लेस हाइलाइट्स तो हो सकते हैं बस, बट उन पे कुछ खास ज़्यादा रिलाय नहीं किया जाता। जैसे शाहीन शाह अफरीदी बहुत बड़े ऑलराउंडर होते हैं पीएसएल में, बट वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो उनसे एक शॉट पे नहीं लगती। इसी तरह शादाब खान से बड़ा या इमाद वसीम से बड़ा कोई ऑलराउंडर नहीं होता पीएसएल में, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो उनसे कुछ भी नहीं हो पाता। तो ये कुछ क्रिकेटर्स हैं, इनको मेरे ख्याल में अपनी लिमिट में रहना चाहिए। और बाबर आजम पहले से जितने बड़े प्लेयर हैं उन तक पहले पहुंचे तो सही, उसके बाद फिर कोई और बात करें।
बात कर लेते हैं स्क्वाड की। तो कुछ पाकिस्तानी स्क्वाड की जो न्यूज़ आ रही हैं, बाबर आजम अभी भी अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो दोहराते चले आ रहे हैं। और उन्होंने आज भी इंज़माम हक से जो कन्वर्सेशन की है उसमें यही कहा है कि जनाब हम अपने उसी स्क्वाड पे स्टक करेंगे जो एशिया कप में था। हाँ, कुछ जो अनफिट प्लेयर्स हैं जैसे नसीम शाह का कोई चांस नहीं है वर्ल्ड कप खेलने का, तो उनकी जगह शायद हसन अली का नाम फाइनल हो चुका है और वो खेलेंगे। और मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम जूनियर का भी शायद नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना अरसा हो गया उनको भी टीम के साथ, उन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं करके दिया। तो शायद ज़मान खान को एज ए फोर्थ पेसर मेरे ख्याल में टीम में शामिल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो एक जिगरे के साथ खेलने वाला प्लेयर है। इसके साथ ही नवाज़ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, अबरार के नाम पे गौर किया जा रहा है। तो शायद उसामा मीर की जगह शायद अबरार का नाम शामिल किया जा चुका है। अभी इस पूरी स्क्वाड की जो अप्रूवल है वो जानी है ज़का अशरफ के साहब के पास। वो कल उनके साथ मीटिंग है, उसकी अप्रूवल होगी और शायद परसों स्क्वाड का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। और फ़खर ज़मान पे अभी भी हम लोग रिलाय कर रहे हैं, बाबर आजम उनको ड्रॉप करने के लिए तैयार नहीं हैं। और शायद अब्दुल्ला शफीक फ़िलहाल हमारे फर्स्ट ओपनर होंगे इमामुल हक के साथ, जबकि इमामुल हक जो हैं वो हमेशा बुरे वक्त में या सख्त वक्त में हमेशा बैक दिखाकर चले जाते हैं। अभी भी उन्होंने एशिया कप का जो श्रीलंका के साथ क्रूशल मैच था उसमें उनको पता था कि उन्होंने खेलना है, बट उन्होंने पिच देखी कि डिफ़िकल्ट पिच है तो इसलिए वो बैक दिखा के चले गए। जबकि इतनी कोई कमर में ऐसी कौन सी तकलीफ हो गई थी, इतनी इतनी इंजरीज़ के साथ फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स जो हैं वो मैच खेल जाते हैं, तो इमामुल हक को कौन सी ऐसी इंजरी हो गई थी कि उन्होंने बिल्कुल मैच खेलने से इनकार कर दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीम प्लेयर होते हैं ना, हमेशा मेरे ख्याल में उनको टीम में रहना चाहिए। अब इमाम जो हैं वो इंज़मामुल हक के जनाब भतीजे हैं, तो वो तो टीम से ड्रॉप होंगे ही नहीं। और बाबर आजम के भी वो बचपन के दोस्त हैं, अंडर 19 में भी एक साथ खेलते रहे हैं, तो वो भी ड्रॉप नहीं होंगे। और अब्दुल्ला शफीक शायद ओपन करेंगे इमामुल हक के साथ। तो अभी बहुत ज़्यादा वैसे टीम के साथ छेड़छाड़ करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। तो जो सबसे बड़ा जो एक सबसे बहुत जो बुरा इंप्रेशन पाकिस्तान टीम का जा रहा है वो हमारे हेड कोच की तरफ से है। जो मिकी आर्थर साहब हैं वो पाकिस्तान टीम को एज ए प्रायोरिटी टीम ले ही नहीं रहे। वो डर्बी शायर की तरफ से जनाब वहाँ पे बैठ के कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे 1-1.5 मिनट का वीडियो लिंक पे लेक्चर देते हैं, उसके बाद वो चल अपने टीम के साथ कोचिंग करते हैं। तो ऐसे कोच को हमें अपने साथ नहीं रखना चाहिए। और मेरे ख्याल में कि इस वर्ल्ड कप पे उनको बाउंड करें कि आप अभी टीम को आके ज्वाइन करें, और अगर आप अभी टीम को आके ज्वाइन नहीं करते तो आपको हम इस कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल देंगे, चाहे हमें जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। तो उनको निकाल के बाहर करें, जो फर्स्ट प्रायोरिटी जिसकी पाकिस्तान टीम नहीं है। इन तमाम न्यूज़ के साथ ये मैं वीडियो यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। और जैसे जैसे क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी दुनिया में, चाहे किसी भी टीम से रिलेटेड हो, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और हज उम्र से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।